नमस्कार। HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रांची में दुर्गा विसर्जन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। सुरक्षा व्यवस्था के तहत बड़ा तालाब और धुरवा डैम में NDRF की टीम तैनात की गई ताकि किसी भी तरह की घटना को रोका जा सके। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। राजधानी रांची में लगभग 10 दिनों की पूजा के बाद अब मूर्ति विसर्जन का समय आ गया है। यानी जितने भी रांची के बड़े बड़े पंडाल हैं और बड़े बड़े दुर्गा पूजा समितियां हैं, वो आज बड़ा तालाब में मूर्ति विसर्जन करते नजर आएंगे, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे NDRF की टीम को लगाई गई है, जिला बल को भी लगाया गया है। NDRF के जो प्रतिनिधि कर रहे हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज NDRF की टीम को यहाँ पे तैनात किया गया है, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और ये दिया गया है? जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है कि NDRF की, जैसा कि आपको भी विदित होगा, DC महोदय के रिक्वेशन के फलस्वरूप जो है 2 टीमें हमारी डिप्लॉयड हैं। एक तो धुरवा डैम में है और एक यहाँ बड़ा तालाब में। तो जैसा कि सबको विदित है, सबको पता है कि मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होना है, तो उस विसर्जन में किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, उसको मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारी 30 सदस्यीय टीम यहाँ डिप्लॉयड है और 30 सदस्यीय टीम धुरवा रांची में डिप्लॉयड है। तो हमारे सारे एक्सपर्ट्स रेस्क्यूअर्स अपने सारे साजो सामान के साथ, स्पेशल इक्विपमेंट के साथ डिप्लॉयड हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 बोट्स हमारी रेडी हैं। सफलतापूर्वक जो है मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम संपन्न हो, इसके लिए हम तत्पर हैं। सर, पूजा समितियों को और क्या कुछ हिदायतें दी गई हैं कि पानी में ज़्यादा दूर न जाए या फिर ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश न करें? इस तरह की कुछ हिदायतें, कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए? जी, बिल्कुल, ये तो जिला प्रशासन की तरफ से दिए ही गए होंगे, लेकिन हमारी तरफ से भी ये उनको निर्देश रहता है और आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग वगैरह लगाए गए हैं। तो उनको क्लियर कट जो है निर्देश है कि वो बैरिकेटिंग पार करके ना जाएँ, अपने आप को सुरक्षित रखें। ठीक है, क्योंकि उनका सुरक्षा ही हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। वो सुरक्षित रहें और सुरक्षित रहते हुए ये कार्यक्रम संपन्न हो, तो सबके लिए ये सौभाग्य का जो है दिन है आज। तो इसी में जो है हम लोग लगे हुए हैं पूरे। ठीक। चलिए, तो देखा आपने कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से और NDRF की टीम भी तैनात है। रांची के 2 जगहों पे, यानी एक बड़ा तालाब में 30 जोड़ियां बनाई गई हैं, जो बड़ा तालाब में NDRF की तरफ से सुरक्षा दी जाएगी। और साथ में रांची के धुरवा जो डैम है, धुरवा डैम में भी 30 लोगों को डिप्यूट किया गया है NDRF की तरफ से। तो ऐसी कोई बड़ी अनहोनी ना हो, कोई बड़ी घटना ना घटे, इसको लेकर अब प्रशासन सतर्क है और जागरूक है। रांची से अमित कुमार, HNN न्यूज। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति 5 अभियान के तहत नारी शक्ति को मोटिवेट करने के लिए एक दिन के IAS, PCS और IPS प्रधानाचार्य आदि बनाए जा रहे हैं। इसके चलते अलीगढ़ के मॉरिशस इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 8 की छात्रा नव्या गुप्ता को नगर क्षेत्र अधिकारी प्रथम मयंक पाठक ने एक दिन के लिए कमान सौंपी, जिसमें नव्या गुप्ता ने तत्काल प्रभाव से 2 मामलों में तुरंत कार्रवाई की संस्तुति की। एक मामले में तो छात्रा ने लुटेरी दुल्हन से पीड़ित व्यक्ति का मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए, तो वहीं दूसरे मामले में बिना कागजात के बाइक चलाने वालों का चालान काटा और उनके वाहन भी सीज किए। सबसे पहले माई सेल्फ नव्या गुप्ता, आई स्टडी इन क्लास 8B फ्रॉम मॉरिशस इंटरनेशनल स्कूल। सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूँगी, ताकि उन्होंने ये महिला सशक्तिकरण का एक चलाया और हम महिलाओं को, लड़कियों को आगे बढ़ने की एक प्रेरणा दी। बस मैं इतना कहना चाहूँगी और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हमारे ASP जी को कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बैठा के मेरे को एक मोटिवेट किया कि मुझे कुछ बनना चाहिए आगे। और मुझे डर, मतलब मेरे अंदर कोई डर की वो नहीं रही कि मेरे को लगा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे हो, मेरा बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने बहुत अच्छे से काम किया। आज एक बहुत ही ब्रिलियंट और आउटस्टैंडिंग स्कॉलर है हमारी मॉरिशस इंटरनेशनल स्कूल की नव्या गुप्ता। क्लास 8 की हैं, हेड गर्ल भी है और मॉनिटर भी है। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें मौका मिला है इनको पुलिस की कार्यप्रणाली से रूबरू कराने का, जनता से इनका संवाद स्थापित किया गया। पुलिसकर्मियों के प्रति इनके द्वारा जो
बेहतरीन रवैया अख्तियार किया गया, वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और मैं चाहूँगा कि नव्या जैसी और भी जितनी भी लड़कियां हैं जो कॉन्फिडेंट हैं, जो अपने आप पे विश्वास रखती हैं और जो आगे बढ़ना चाहती हैं, वो ज़रूर सिविल सेवा के माध्यम से IAS IPS बने, PCS PPS बने और हमारा और अपने देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेठी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने ATM बूथ पर ATM कार्ड बदलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में 3 अंतरजनपदीय शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 38,000 रुपए नगद और तमाम बैंकों के 16 ATM कार्ड और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। वहीं अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को SP ने 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत आज थानाध्यक्ष अमेठी की पुलिस टीम के द्वारा 3 अंतर जनपदीय शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम नाजिम, सादाब, दिलसाद है। ये तीनों ही प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने जनपद अमेठी की 3 घटनाएं स्वीकार की हैं, जिसमें 2 घटनाएं अमेठी थाना क्षेत्र की, जिसमें ATM बदलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी इनके द्वारा की गई थी। एक घटना गौरीगंज की, जिसमें ATM बदलकर इनके द्वारा धोखाधड़ी की थी। तीनों घटनाओं में FIR पंजीकृत पूर्व से ही की गई थी। आगरा के खैरगढ़ थाना क्षेत्र स्थित उटगन नदी में दुर्गा विसर्जन के दौरान 13 लोग डूब गए, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक का इलाज जारी है। वहीं अन्य लोगों की तलाश जारी है। इसी बीच सेना के जवान के साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। सेना के अपने स्टीमर को नदी में उतारा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देखिए, बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। अभी कुल 13 लोगों की डूबने की यहाँ घटना हुई थी, जिसमें से 5 लोग की डेड बॉडी और 1 जीवित की स्थिति में 6 की रिकवरी हुई है। 7 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए NDRF की टीम, हमारी अभी पैरा कमांडो मिलिट्री के वो भी टीम, दोनों टीमें लगातार सक्रिय हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शीघ्र ही वो 6 से 7 डेड बॉडी रिकवर हो जाए, ऐसा प्रयास है। और सारे प्रयास प्रशासनिक, मिलिट्री के भी अब तो प्रयास शुरू हो गए, NDRF के सारे प्रयास जारी हैं। और जो लेटेस्ट अत्याधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित जो टीमें हो सकती हैं। देखिए, मैं अलीगढ़ से बाहर था, मैं रात ही लौटा हूँ और जैसे घटना की सूचना मुझे मिली, हम सभी लोग 5-6 विधायक भी हैं हमारे साथ, सब लोग यहाँ मौके पे आए हैं। और इतनी बड़ी घटना है कि पूरा प्रदेश हिल गया है और पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन ने काम किया है। हमारे जितनी भी फोर्सेस हैं वो अपने सभी नाव लेके, गैस का सिलेंडर लेके, ऑक्सीजन लेके, और मैं समझता हूँ कि जो 6 बॉडियाँ 7 बॉडियाँ रह गई हैं वो घंटे 2 घंटे में बाहर आ जानी चाहिए। मथुरा के छादा थाना क्षेत्र में दशहरा मेले के दौरान औजनोक बीजेपी बूथ अध्यक्ष सुघड़ सिंह के बीजेपी भतीजे अजित की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना गोवर्धन फ्लाईओवर के नीचे रेलवे स्टेशन मार्ग पर हुई। आपको बता दें कि होटल में झगड़े के बाद फ्लाईओवर के नीचे गोलीबारी हुई और मौके पर ही अजित की मौत हो गई। वहीं मृतक के पिता जगदीश ने बताया कि अजित के पास फोन आया था, जिसके बाद वो छाता के में गया और हत्या कर दी गई। इसके अलावा पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है और 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। SP देहात सुरेश सिंह रावत ने कहा कि घटना की जांच चल रही है, जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। देखो जी, थाने पे तो हम रात से पड़े हैं, जब से हमारा भतीजा ख़त्म हुआ है अजीत। रात से मतलब कितने बजे से? ये 11 बजे से हम उससे आए हैं केडी से जी। तो जभी से हम इधर उधर चक्कर दे रहे हैं। क्या घटना घटी थी? ये मेरा भतीजा यहाँ दशहरा का मेला देखने आया था जी। तो मेले में इनकी वारदात ये घटना से पहले RPL होटल पे हुई है। RPL होटल पे पहले घटना घटी थी? हाँ, उस पर मैं मौजूद नहीं था जी। लेकिन जब ये मेरे पास आ गए, ब्लॉक के सामने मेरा मकान है, मेरे को बताइए इनकी घटना। छाता में? छाता में। जी।
घटना बताइए तो मैंने कहा अब तुम आराम से खाना खाओ और मैं चलता हूँ, गांव चलो, रात का समय यहाँ कुछ नहीं होगा हमारे पास। रात में 9 बजे से 10 बजे के मध्य एक अजीत नाम का एक नवयुवक 25-26 साल उसकी उम्र, वो जो है उससे कुछ गांव के लोगों के तू में हुआ था, जिसमें 4 लोग उसमें चिन्हित हुए हैं। उसके पिता ने तहरीर दिया, उसमें 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें गांव का जो विवाद था वो ये संज्ञान में आया कि मृतक के पिता ने जमीन अपनी बेचा था, वो करीब 1.5 करोड़ के आसपास, और एक फ्रांक्स गाड़ी ले आया था। वो गांव के लोग उस बात को लेके जल रहे थे। उसी में एक व्यक्ति जो है वो गांव का, वो कह रहा था कि मेरे सामने क्यों निकालता है इस टाइप से। जौनपुर के बलभद्र थाना लाइन बाजार स्थित 2002 में एक मंदिर तक जाने वाला सार्वजनिक खड़ंजा रास्ता लोगों की श्रद्धा, पूजा पाठ और रोज की आस्था का रास्ता बना हुआ था, जिसे जबरदस्ती उखाड़ने की कोशिश करने का 2 व्यक्तियों पर आरोप लगा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से शिकायत की, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीण की डीएम से मांग है कि इस खड़ंजा को तत्काल पुनः स्थापित किया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बरेली में हुई हिंसा के बाद आज कानपुर में जुम्मे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और सड़क पर पुलिस की ओर से लगातार पैदल गश्त की गई। इसके अलावा अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की। वहीं मस्जिदों में शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई। कानपुर में भी पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है और जो भी संवेदनशील इलाके हैं, हम उन इलाकों में आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस किस तरीके से यहाँ पर गश्त कर रही है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, आला अधिकारी भी मौके पर आ रहे हैं और हम अभी आपको जो दिखा रहे हैं ये इलाका जो है परेड चौराहा सद्भावना चौकी से यतीम खाना, जहाँ पे आपको दिखा रहे हैं सामने हमारे ठीक ही यतीम खाना है, वहाँ तक ये पूरा फोर्स जा रहा है। वहाँ पर जाके ये पूरा फोर्स जो है सुरक्षा व्यवस्था देखेगा और अभी कुछ ही देर में यहाँ पे हमारे डीसीपी साहब भी पहुँच रहे हैं और जैसे ही वो आते हैं हम लोग उनसे भी बात करते हैं। जिस तरह से हमने आपको दिखा रहे थे कि ये पूरा फोर्स जिसने यहाँ से गश्त शुरू करी, हम बताएं आपको सद्भावना चौकी से गश्त शुरू करने के बाद से ये पूरा जितना भी फोर्स था ये यहाँ से निकल के सीधे वहाँ तक पहुँचा। हमारे साथ देखिए एसपी साहब भी मौजूद हैं। सर, और बरेली की हिंसा को लेकर जिस तरीके से तमाम तरीके की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो कानपुर में आप किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करा रहे हैं? देखिए, कानपुर पूरी तरीके से शांत है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। हम लोग जो भी यहाँ पे हर पक्ष के हर धर्म के लोगों से बात भी की गई है, पर्याप्त पुलिस बल, पर्याप्त फोर्स भी तैनात है। कानपुर जैसे सामान्य दिनों में रहा है वैसा रहा है। सर, जहाँ अगर बात की जाए यहाँ नमाज हो रही है मस्जिदों में, तो वहाँ मस्जिदों पे भी फोर्स को यहाँ पे मुस्तैद किया गया क्या? देखिए, 2 चीज़ें हैं, नमाज सामान्य हाथों की बात होती है, इस बात भी होगी, इस पर कोई बात नहीं। बाकी हम लोग अपने सुरक्षा के इतिहास से पर्याप्त फोर्स तैनात कर रखे हैं। किन किन इलाकों में सर यहाँ पे आपने गश्त किया आज? नहीं, गश्त पूरे कोतवाली सर्किल में किया है। देखिए, ये थे हमारे साथ एसीपी सर जो बता रहे थे कि पूरी तरीके से पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर मुस्तैद है और अगर बात की जाए गश्त की तो कोतवाली का जो पूरा सर्किल है उस सर्किल में जो है ये पूरा जो है यहाँ पे इन्हीं ने गश्त किया है और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पूरा फोर्स जो है यहाँ पर जो गश्त करके वो फिर से सद्भावना चौकी पर पहुँचा है और इस वजह से भी ये सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पर मुस्तैद की जा रही है। क्योंकि अगर बरेली की बात करें तो बरेली में जिस तरीके से हिंसा के वहाँ हुई है और हिंसा के बाद जिस तरीके के हालात बने हैं उसको देखते हुए यहाँ पर पीएसी के साथ लगातार निगरानी की जा रही है। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, एचएनएन न्यूज़ कानपुर। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। हरदोई में अचानक हुई प्रशासनिक कार्रवाई ने एआरटीओ ऑफिस में हड़कंप मचा दिया। आपको बता दें कि करीब सुबह 11:30 बजे सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट भारी पुलिस बल के साथ एआरटीओ ऑफिस पहुंची और मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों की गहन जांच की गई। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य एआरटीओ दफ्तर में चल रही अनियमितताओं और दलालों की सक्रियता की जांच करना था। वहीं अधिकारियों ने साफ किया है कि इस तरह की अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कार्यकर्ता के घर पर हमला किया गया, जहां कुछ असामाजिक लोगों ने लाठी डंडों और तमंचों से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। आरोप है कि हमलावरों के खिलाफ थाने में शिकायत भी की गई है, लेकिन आज तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जबकि घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी, वहीं थाना पुलिस की लापरवाह कार्यशैली को लेकर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने एसपी सिटी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। पला साहिबाबाद में एक घटना हुई थी। हमारे कार्यकर्ताओं के घर में कुछ दबंगों ने लाठी डंडे अवैध हथियार लेकर हमला किया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। उस संबंध में हमारे लोगों की डॉक्टरी हुई, 7-8 लोग चोटिल हुए थे, सिर पर फटे थे, बाजू टूटी थी, पुलिस ने डॉक्टरी करा ली। उससे पहले हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा करा दिया 307 में। हमने कही उसकी सही जांच हो, कौन ने घर में आके हमला किया है। आज हम अपनी मांग रखने आए थे एसपी सिटी महोदय के यहाँ कि हमारे मुकदमा अपराध संख्या 447/25 में 333 और 109 की वृद्धि करके उन मुलजिमों की गिरफ्तारी कराई जाए। ये सासनी गेट के मुकदमे से संबंधित यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के अध्यक्ष जी और उनके साथ कुछ लोग आए थे, जो एसपी सिटी महोदय से मिलकर अपनी बात कहना चाहते थे। और इस संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन दिया है कि उस मुकदमे की जो है निष्पक्ष विवेचना की जाए। तो उनका ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है और जो तथ्य इन्होंने उठाए हैं उन सारे तथ्यों पे जो है विवेचना के निर्देश दे दिए गए हैं। आगे कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे बस ये लोग मिलने आए थे और चूंकि सर अभी आज जुम्मे की नमाज है तो कहीं और मौजूद थे, इसलिए मैं आया हूँ और इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। उनका ज्ञापन लिख दिया गया। ज्ञापन में क्या मांग कर लिया? एक मुकदमा लिखा गया है सासनी गेट पे, उसकी निष्पक्ष विवेचना की उन्होंने मांग की है, जिसको इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद में स्कूल समय में संचालित होने वाले कोचिंग सेंटरों पर और कोचिंग की आड़ में स्कूल चला रहे कोचिंग सेंटर पर अब सख्ती शुरू की गई है। जिलाधिकारी रमेश रंजन के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक की देखरेख में एक विशेष निगरानी समिति का गठन किया जा रहा है, जो स्कूल समय में कोचिंग चलाने वाले केंद्रों की जांच करेगी और नियमों के विरुद्ध पाए जाने वाले कोचिंग संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये एक बहुत बड़ी वेदना है कि स्कूल भेजने के लिए पेरेंट्स आज तैयार नहीं हैं, लेकिन कोचिंग के लिए बदस्तूर पूरे मन से वो तैयार होते हैं। या तो ये शो करता है कि स्कूलों के अंदर बहुत घटिया स्तर हो गया है पढ़ाई का, लेकिन ये हो सकता है कुछ स्कूलों में ऐसा हो, लेकिन कुछ स्कूल के संचालक और शिक्षक वाकई पेरेंट्स की सारी शिकायतें सुनने को तैयार हैं और उनका निस्तारण करने को जब तैयार हों और उसके बाद भी जब पेरेंट्स अपने बच्चों को निकाल के कोचिंग सेंटर्स के अंदर अगर पढ़ाने के लिए बाध्य होते हैं, तब हमको अंदर से बहुत बुरा लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें हमारे यहाँ एक अभी गाइडलाइन आ गई है, जिसमें एक निगरानी समिति का गठन किया गया है। इसमें 10 सदस्य हैं। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में ये निगरानी समिति है, तो इसका हम शीघ्र गठन करा रहे हैं। उसके बाद हम निरंतर कोचिंगों पर इनका निरीक्षण करेंगे और अगर कहीं अनियमित स्थिति पाई जाती है, विद्यालय समय में संचालित पाई जाती है, तो पूर्व यहाँ पे इन्हें पुनः बंद कराया जाएगा। सर, देखा जा रहा है कई जगह बच्चों के विवाद की भी वीडियो आए हैं, कोचिंग में पढ़ने वालों की, शुकाबाद से भी, फिरोजाबाद से भी। तो सर, कोई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं ऐसी कोचिंग संचालकों को? नहीं, ऐसा दिशा निर्देश कोई नहीं है कि इस तरह की घटनाएं घटित हों वहाँ। अगर मेरे संज्ञान में कहीं इस तरह की स्थिति आती है तो हमने किसी प्रिंसिपल को भेज के वहाँ समाधान कराते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है, अभी आपके द्वारा दिखाया गया, तो मैं निश्चित रूप से इसका संज्ञान लूँगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।